बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। यू आर वाचिंग एक्सपर्ट टीवी एंड आई एम उबैद भट्ट। नाजरीन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके लिए एक खूबसूरत सा जो है वो खूबसूरत सी नशिस्त लेके आए हैं, जिसको हम अदबी नशिस्त के नाम से याद रखेंगे। और आज हमारे साथ एक बहुत खूबसूरत बहुत प्यारे मेहमान भी हैं जी। तो मैं जो आज के हमारे मेहमान हैं, इनकी ज़बानी ही इंशाल्लाह आपको इनका जो इंट्रोडक्शन है वो करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह उबैद साहब। अच्छा सर, हमें मुख्तसर सा अपना प्लीज़ इंट्रोडक्शन करवा दें। जी, मेरा इंट्रोडक्शन ये है कि नाम मजरूर इलाका है, कक्कड़ से ताल्लुक़ है। शायरी और नसर नगारी ख़ास तौर पर अफसाना नगारी में मेरा कुछ सिलसिला है और यही सारा हमारा तारुफ है। जी, आपने डॉक्टर मजरुल हक साहब से इनका इंट्रोडक्शन तो सुन लिया, लेकिन इनका कुछ इंट्रोडक्शन मेरे पास है, वो मैं आपसे अकेले में शेयर करूंगा, क्योंकि अभी हमारे पास थोड़ा टाइम शॉर्ट है। जो सूरज है वो तकरीबन डर रहा है और अब देख रहे हैं कि रोशनी कम हो रही है, तो हम चाहते हैं इससे फ़ौरन फ़ायदा हासिल किया जाए इनकी नशिस्त से। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने सुन लिया कि बहुत अच्छे पोइट हैं, बहुत खूबसूरत लिखते हैं, उर्दू, पंजाबी, गज़ल, नसर, नज़म सब कुछ लिखते हैं और बहुत आला लिखते हैं। इसलिए स्पेशली इनका जो है हमने टाइम लिया। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। मैं एक आज शेर से इनका इंट्रो, क्योंकि शायर का तारुफ हमेशा उसके कलाम से होता है, तो मैं आपको इनका एक दो शेर सुनाता हूँ कि मुफलसी तरियाक से भी बढ़ गई तासीर में, मुफलसी तरियाक से भी बढ़ गई तासीर में, आंसती के सांप खुद ही छोड़ कर जाने लगे, और हमने अपनी मुफलसी का इस तरह रखा बरम, राबते कम कर दिए मगरूर कहलाने लगे। क्या खूबसूरत कलाम है। तो हम सबसे पहले इनसे स्टार्ट करते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारा जो एक्सपर्ट टीवी का आपके साथ अदबी नशिस्त हो रही है, नातिया कलाम से इसका आगाज़ करें। जी बिस्मिल्लाह। नातिया कलाम के वाले से कुछ नातें बड़ी मकबूल हुई मेरी, और अल्लाह ने बड़ी उनके वाले से शनाख्ती इज़्ज़त दी, तो उन्हीं से मैं दो दो तीन तीन शेर आपको सुनाऊंगा। जी जी बिस्मिल्लाह। कुछ इसलिए भी तो खुशबू कलाम से आए, सुभान अल्लाह। कुछ इसलिए भी तो खुशबू कलाम से आए, रसद सुखन की दरूदो सलाम से आए। कुछ इसलिए भी तो खुशबू कलाम से आए, रसद सुखन की दरूदो सलाम से आए। नज़ाम फजल सुना क्या वही वन अमता, नज़ाम फजल सुना क्या वही वन अमता, ये रिज़्क़े नात मुझे उस निज़ाम से आए। ऐसे ही दो तीन शेर और। मैं नात से ज़ोफ़िशां हुआ हूँ, ज़मीन था आसमां हुआ हूँ। मैं नात से ज़ोफ़िशां हुआ हूँ, ज़मीन था आसमां हुआ हूँ। वजूद से नूर क्यों न फूटे, दरूद पढ़ते जवां हुआ हूँ। और एक नात जो बहुत ज़्यादा मकबूल हुई, बड़े दोस्तों ने उसे पढ़ा भी मुख्तलिफ महफिल में। तो नातें पढ़ी बयान से खुशबू नहीं गई, लफ्ज़ों के ज़ाफ़रान से खुशबू नहीं गई। नातें पढ़ी बयान से खुशबू नहीं गई, लफ्ज़ों के ज़ाफ़रान से खुशबू नहीं गई। सरकार से लिपटती थी बेताब हो के ऊद, सरकार से लिपटती थी बेताब हो के ऊद, ऐसे कहीं भी शान से खुशबू नहीं गई। अजदाद पढ़ते आए हैं अपने सदा दरूद, अजदाद पढ़ते आए हैं अपने सदा दरूद, सो अपने ख़ानदान से खुशबू नहीं गई, सो अपने ख़ानदान से खुशबू नहीं गई। जी जी। सो अपने ख़ानदान से खुशबू नहीं गई। मेराज करके आए तो बोले मलाइका, मेराज करके आए तो बोले मलाइका, सरकार आसमान से खुशबू नहीं गई। मेराज करके आए तो बोले मलाइका, सरकार आसमान से खुशबू नहीं गई। जब तक जहाँ हुजूर हैं खुशबू है लाजमी, जब तक जहाँ हुजूर हैं खुशबू है लाजमी, बस इसलिए जहान से खुशबू नहीं गई। नातें पढ़ी बयान से खुशबू नहीं गई। बहुत शुक्रिया अबैद साहब, बहुत जी। शुक्रिया। नाजरीन, आपने देखा कि हमारे डॉक्टर मजरुल हक साहब बहुत खूबसूरत लिखते हैं, और आपने ये भी देखा कि नातिया कलाम उनका कैसा खूबसूरत कलाम है, सरकार की कैसी उन्होंने शानें बयान की हैं।
इनका भी इंट्रोडक्शन सुनिए। ये हैं डॉक्टर शेर मोहम्मद अली अंसारी और हम तीनों क्लास फेलो हैं, ये आपको सरप्राइज़ दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने हाई स्कूल में इकट्ठे पढ़े हैं, हम 6th क्लास से लेके और 10th क्लास तक। तो ये डॉक्टर शेर मोहम्मद अली अंसारी और ये डॉक्टर मजरुल हक साहब, ये हम तीनों जनाब क्लास फेलो हैं। और इस टाइम हम गखड़ मंडी रेलवे स्टेशन पे बैठे हैं, अपनी साथ कुछ यादें ताज़ा करेंगे और इन्जॉय करेंगे, और साथ इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए डॉक्टर साहब से कलाम भी सुनेंगे। तो डॉक्टर साहब हमारे बहुत अच्छा लिखते हैं, ये आप जो इनको सुनते जाएंगे आपको इसका अदराक होता जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूँ कि अभी हमें आप कोई गज़ल का जो है, हमारे नाज़रीन बहुत पसंद करते हैं, कोई गज़ल के हवाले से कोई 1-2 कलाम अपना प्लीज़ सुनाएं। जी बिस्मिल्लाह। असल में गज़ल में 2-3 आजकल शेड चल रहे हैं, उसमें एक तो थोड़ी सी मज़ामत है या ऑर्डर, सोशल ऑर्डर पे जो है ना, डिसऑर्डर पे, और कुछ रोमांटिक वाले से है, और कुछ इस टाइप से दोनों से हटके है। तो मैं थोड़ा सा, चूँकि नाजरीन के लिए थोड़ी सी पुरानी अपनी जो गज़लें हैं जिनको कभी रोमांस में हम लिखते थे, तो उसी को मैं नोट करूँगा। तो बिस्मिल्लाह ऐसे है जी। जी बिस्मिल्लाह। तुझे खोना पड़ा तो, वाह, तुझे खोना पड़ा तो, ये गम ढोना पड़ा तो, वाह वाह वाह, तुझे खोना पड़ा तो, ये गम ढोना पड़ा तो, मुसलसल हंसने वालों तुम्हें रोना पड़ा तो, मुसलसल हंसने वालों तुम्हें रोना पड़ा तो। बहुत शुक्रिया उबैद। नहीं होंगे जुदा हम, नहीं होंगे जुदा हम, अगर होना पड़ा तो। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, क्या सवाल। नहीं होंगे जुदा हम, अगर होना पड़ा तो। वाह जी वाह। तुझे खोना पड़ा तो, ये गम ढोना पड़ा। वाह वाह, क्या सिंपल बैर में आपने कितना खूबसूरत इसका काफिया जो इस्तेमाल किया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बत जनाब आपकी। और हमें सुनाएं जी गजल को। गजल, तेरा हिज्र एक विसाल था मगर अब नहीं, वाह। तेरा हिज्र एक वबाल था मगर अब नहीं, तुझे भूल जाना मुहाल था मगर अब नहीं, तेरा हिज्र एक वबाल था मगर अब नहीं, तुझे भूल जाना मुहाल था मगर अब नहीं। मेरे किरदगार निकलते वक्त बहिश्त से, मेरे किरदगार निकलते वक्त बहिश्त से, मुझे थोड़ा थोड़ा मलाल था मगर अब नहीं, मुझे थोड़ा थोड़ा मलाल था मगर अब नहीं। मेरी आईनों से थी दोस्ती किसी दौर में, मेरी आईनों से थी दोस्ती किसी दौर में, बड़ा खूब अपना जमाल था मगर अब नहीं। मेरी आईनों से थी दोस्ती किसी दौर में, बड़ा खूब अपना जमाल था मगर अब नहीं। यही अजनबी जो गया यहाँ से अभी अभी, यही अजनबी जो गया यहाँ से अभी अभी, कभी अपना वाकिफ हाल था मगर अब नहीं, कभी अपना वाकिफ हाल था मगर अब नहीं। नहीं जी सकेंगे बिछड़ के हम, उसे था यकीन। डॉक्टर साहब और अवैध भाई स्पेशल इस शेर को जरा देखिएगा। नहीं जी सकेंगे बिछड़ के हम, उसे था यकीन, मेरा अपना भी ये ख्याल था मगर अब नहीं, मेरा अपना भी ये ख्याल था। बहुत शुक्रिया बैद साहब, बहुत शुक्रिया। मेरा अपना भी ये ख्याल था मगर अब नहीं, तेरा हिज्र एक वबाल था मगर अब नहीं, तुझे भूल जाना मुहाल था मगर अब नहीं। वाह जी वाह, वाह जी वाह, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हम अभी इनको इजाज़त नहीं दे रहे, अभी हम गज़ल से थोड़ा हट के कुछ और भी सुनेंगे, लेकिन शुक्रिया मैं इनसे इसलिए अदा करूँ कि ये हमें बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत कलाम सुना रहे हैं, और आप भी महजूज़ हो रहे हैं और हम भी हो रहे हैं। तो अभी हम डॉक्टर साहब पंजाबी बहुत अच्छी लिखते हैं, बहुत ही अच्छी लिखते हैं। तो पंजाबी इनका थोड़ा मूड बनाने के लिए मैं इनको 2 शेर इनकी नज़र करता हूँ। आपने, मैं तो बहुत कम लिखता हूँ और ना लिखने के बराबर है, तो लेकिन ये है कि थोड़ा शायर का मिजाज बन जाता है अगले का। तो डॉक्टर साहब आपकी नज़र किया है कि जिवें रुख दी छां होंदी है, जिवें रुख दी छां होंदी है, माँ जैसी भी माँ होंदी है। जिवें रुख दी छां होंदी है, माँ जैसी भी माँ होंदी है, और घर दा बंदा शामिल होंदा है, घर दा बंदा शामिल होंदा है,
घर दी चोरी तां होंदी दिए बहुत अच्छा। तो माइक अभी मैं दे रहा हूँ जनाब अपने डॉक्टर मजरुल हक साहब को, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम इनसे ज़्यादा सुने। तो डॉक्टर साहब अब हमें आपने पंजाबी का कोई प्लीज़ आपने हमें पंजाबी सुनानी है ताकि जी हम बहुत इसका भी बहुत मज़ा बहुत लें। शुक्रिया बैद साहब। मैं कोशिश करता हूँ जो जो मुझे याद आए तो मैं उस हवाले से आपको सुनाता जाऊँ और अपने जो नाजरीन हैं उनको भी उनकी समाखराची करता जाऊँ। जी, जी, तो बिल्कुल। बिस्मिल्लाह। तो यूँ है जी, लख सिफरे हुन वाह कख नहीं होंदा, वाह लख सिफरे हुन कख नहीं होना, एक ना होया लख नहीं होना। वाह भाई वाह वाह भाई वाह। लख सिफरे हुन कख नहीं होना, एक ना होया एक ना होया लख नहीं होना, वाह भाई वाह इको कवरे दोवें पांगे, वाह इको कवरे दोवें पांगे, वाह मर के भी असां वख नहीं होना। वाह भाई वाह भाई डॉक्टर साहब बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, बहुत अल्लाह। वरियां तीक भी अख च रह ले, वाह वरियां तीक भी अख च रह ले, वाह अथरू फेर भी अख नहीं होना, वाह वाह। अथरू फेर भी अख नहीं होना। वाह जी वाह डॉक्टर साहब बहुत अच्छे। लख सिफरे होन कख नहीं होना, वाह भाई वाह एक ना होया लख नहीं वाह होना। जी वाह वाह जी वाह। डॉक्टर साहब आपकी एक वो बड़ी मशहूर हुई है पंजाबी, प्लीज़ वो पहले हमें सुना दें। वो जो है कि 190 जी 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 मुझे याद आ इस गई है। तरह है कोई। 10 खुशियां ते 90 दुख, वाह वाह लो नाज़रीन ये प्लीज़ आपने ज़रा तवज्जो से सुननी है। 10 खुशियां ते 90 दुख, वाह मेरे सज्जे खब्बे दुख। वाह जी वाह। 10 खुशियां ते 90 दुख, मेरे मेरे सज्जे खब्बे दुख, वाह ओदे दिल च जा लुकिया, वाह ओदे दिल च जा लुकिया, मैनू थां थां लब्बे दुख, वाह वाह वाह। ओदे दिल च जा लुकिया, मैनू थां थां लब्बे दुख। वाह दाड़ थले मैं की आया, वाह दाड़ थले मैं की आया, जी वाह मैनू दम दम चब्बे दुख। वाह भाई वाह वाह जी वाह ते परदादे ने दादे नू, वाह परदादे ने दादे नू, वाह मैनू बख्शे अब्बे दुख। वाह जी वाह वाह जी परदादे वाह। ने दादे नू, मैनू बख्शे अब्बे दुख, लाए तरोपे मिट्टी नू, वाह लाए तरोपे मिट्टी नू, वाह जी। जा कबरां विच दब्बे वाह दुख। वाह 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 10 खुशियां ते 90 दुख, मेरे सज्जे खब्बे दुख। वाह जी वाह डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। जी नाजरीन हम आप कहेंगे सोचेंगे कि आप सोचेंगे कि ये दाईं तरफ आपने एक मौलाना साहब बैठाए हुए हैं, इनसे कोई बात नहीं कर रहे। तो ये हैं डॉक्टर शेर मोहम्मद अली अंसारी, जो हमारे क्लास फेलो और बहुत ही खूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं और सियासी व समाजी कारकुन भी हैं। तो डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर सलाम। आप भी हमारे नाजरीन से कोई गपशप लगाएं ना जनाब, कैसे हैं आप, कैसे बहुत गुजर शुक्रिया रही है? जी अबादर रहमान भट्ट साहब और पोला जी, शुक्रिया। आपका नया रूप आज सामने आया है एक कैमरे के साथ और ये माइक के साथ। माशाल्लाह आपको गखड़ में वेलकम करते हैं। जज़ाकल्लाह। यहाँ आप बैठे हुए हैं, ये गखड़ की एक तारीखी जगह है, गखड़ का रेलवे स्टेशन। जी। यहाँ से बहुत सी यादें गखड़ के लोगों की, गखड़ गिरदनवा के लोगों की व्यवस्था है। तो बड़ी देर बाद अबादर भट्ट साहब से आज मुलाकात का शरफ हासिल हुआ है, तो हम इनको देखकर बड़े खुश हुए हैं। थैंक यू जनाब। माशाल्लाह ये बारिश हो चुके हैं माशाल्लाह। और एक सूफ़ी के दर के होकर रह गए हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। कहते हैं जो अल्लाह से लगाता है तो अल्लाह उससे लगा लेता है, जो अल्लाह का बंदा बन जाता है अल्लाह उसका बन जाता है। तो आज मजरुल हक साहब हमारे क्लास फेलो, उनका कलाम भी सुना। हम पहले भी उनके मद्दाह हैं, उनका खूबसूरत कलाम और नवेकले और मुनफरद बिल्कुल, शायर हैं बिल्कुल नाज़रीन, और हमें उस पर फ़ख्र है बिल्कुल और हमारे गखड़ की पहचान है। बिल्कुल ऐसे। तो उनके कलाम से मैं हमेशा महजूज़ होता हूँ। आज फिर उन्होंने दावत दी और मैं यहाँ महजूज़ हो रहा हूँ। बहुत सी यादें हैं उनसे, हमारे क्लास फेलो, हमारे दोस्त, हमनशी, हमदम और बहुत सी ऐसी यादगार यादें फिर ताज़ा हो रही हैं। तो मैं फिर डॉक्टर मजरुल हक से गुजारिश करूँगा, इस्तदा करूँगा कि वो अपना एक फिर कलाम सुनाए, फिर बात करते हैं। जी नाजरीन, ये डॉक्टर शेर मोहम्मद अली अंसारी जो हैं, इनका इंट्रोडक्शन और भी बहुत है। एक तो ये अखबारात से जो है अटैच हैं, ये कालम नगार है और तकरीबन पाकिस्तान की कौमी जो अखबारें हैं हमारी, वो तकरीबन सब में इनका कालम जो है वो लगते हैं। और
میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جب یہ ہم 6th کلاس میں پڑھتے تھے تب سے یہ لکھ رہے ہیں، اور ان کے کالم اور ان کی کہانیاں بچوں کے صفحات میں، اور کافی الحمدللہ یہ اٹیچ ہیں صحافت کے ساتھ، اور کالم نگاری جو ہے وہ یہ شروع سے ہی بچپن سے ہی کر رہے ہیں. تو تھینک یو سو مچ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا. تو ابھی چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے پاس. اچھا جی ڈاکٹر صاحب، کیا اور ابھی ہمارے ناظرین کو آپ کیا سنا رہے ہیں؟ اب آپ کی چوائس پہ چھوڑتے ہیں. جی ویسا بہت شکریہ جناب. میں کچھ آپ کو آپ کی اپنی غزلیں اور وہ جو یوں کہہ لیں کہ تھوڑی سی فیمس ہوئی ہیں لوگوں کی زبان زد عام ہے، وہی میں تھوڑا سا سناؤں گا. بالکل بالکل. اس میں یوں ہے کہ ہر گھڑی خود کو سرے دار سمجھ رکھا ہے، واہ واہ جی، ہر گھڑی خود کو سرے دار سمجھ رکھا ہے، دار کو ہم نے درے یار سمجھ رکھا ہے. ہر گھڑی خود کو سرے دار سمجھ رکھا ہے، دار کو ہم نے درے یار سمجھ رکھا ہے. کیا کہا عشق کروں رقص کروں دشت پھروں، کیا کہا عشق کروں رقص کروں دشت پھروں، کیس تو نے مجھے بیکار سمجھ رکھا ہے، کیس تو نے مجھے بیکار سمجھ رکھا ہے. بہت اچھے. رو رہا ہوں میرا مقروض ہے مرنے والا، رو رہا ہوں میرا مقروض ہے مرنے والا، رشتہ داروں نے عزادار سمجھ رکھا ہے. رو رہا ہوں میرا مقروض. بہت شکریہ عبید صاحب، بہت شکریہ علی صاحب. رو رہا ہوں میرا مقروض ہے مرنے والا، رشتہ داروں نے عزادار سمجھ رکھا ہے. حاکم وقت خبردار ہے اس نقطے سے، حاکم وقت خبردار ہے اس نقطے سے، احمقوں نے اسے سردار سمجھ رکھا ہے. حاکم وقت خبردار ہے اس نقطے سے، احمقوں نے اسے سردار سمجھ رکھا ہے. اور شعر دیکھیے گا، بزدلی مجھ کو بغاوت نہیں کرنے دیتی، بزدلی مجھ کو بغاوت نہیں کرنے دیتی، اور مالک نے وفادار سمجھ رکھا ہے، اور مالک نے وفادار سمجھ رکھا ہے. ہر گھڑی خود کو سرے دار سمجھ رکھا ہے، دار کو ہم نے درے یار سمجھ رکھا ہے. ایسے ہی 2 شعر اور مجھے چلتے سناتے یاد آ گئے. اگر بات اب دعا تک آ گئی ہے، اگر بات اب دعا تک آ گئی ہے، سمجھ لو پھر خدا تک آ گئی ہے. اگر بات اب دعا تک آ گئی ہے، سمجھ لو پھر خدا تک آ گئی ہے. یہ کوئی بیوقوفی ہے کہ جرت، یہ کوئی بیوقوفی ہے کہ جرت، دیے کی لو ہوا تک آ گئی ہے. یہ کوئی بیوقوفی ہے کہ جرت، دیے کی لو ہوا تک آ گئی ہے. عزادارو نمک آنکھوں میں بھر لو، عزادارو نمک آنکھوں میں بھر لو، سواری کربلا تک آ گئی ہے. عزادارو نمک آنکھوں میں بھر لو، سواری کربلا تک آ گئی ہے. کرو ماتم کہانی کربلا کی، کرو ماتم کہانی کربلا کی، کہ ہر سے ہر ملا تک آ گئی ہے. جو بات اب اگر بات اب دعا تک آ گئی ہے، سمجھ لو پھر خدا تک آ گئی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین آپ نے دیکھا، آپ نے سنا کہ یہ ہمارے ساتھ ہیں بہت ہی خوبصورت لکھنے والے، اور ویسے بھی بہت خوبصورت ہیں، ڈاکٹر مظہر الحق صاحب. اس ٹائم ہم گکھڑ کی سرزمین پہ بیٹھے ہیں، اور یہ جو ہے شاعروں کی زمین کہا جاتا ہے اس کو. یہاں بہت بہت اچھا لکھنے والے موجود ہیں. ہم ان کی رہنمائی میں آئندہ بھی انشاءاللہ ہم گکھڑ منڈی کے جو شعراء کرام ہیں ان کا کلام آپ کو گاہے بگاہے ان سے نشست کر کے آپ کو سناتے رہیں گے. تو اس میں ہمیں ڈاکٹر صاحب کی رہنمائی درکار ہوگی، اور یہ انشاءاللہ ہمارے ایکسپرٹ ٹی وی کے لیے جو ہے وہ ارینج کرتے رہیں گے. تو ڈاکٹر صاحب جو ہیں بہت خوبصورت لکھتے ہیں، اور بہت فیمس، بہت پاپولر یہ شعراء کرام میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو ہم نے ان سے پھر آج جناب ٹائم لیا، اور ان کی شفقت کی انہوں نے ہمیں وقت دیا، اور اپنے خوبصورت کلام سے ہمارے ایکسپرٹ ٹی وی کو بھی 4 چاند لگائے، اور ہماری اس نشست کو بھی 4 چاند لگائے. اور ساتھ رنگ بھرے ہمارے محترم جناب ڈاکٹر شیر محمد علی انصاری صاحب نے، کہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہمارے اس پروگرام کو. تو یہ ہم تینوں کلاس فیلو ہیں، اور آج بڑی خوبصورت یادیں ہیں ہماری بچپن کی، تو ان کو بھی ہم بھرپور انجوائے کر رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے ڈاکٹر مظہر الحق صاحب سے ان کا کلام بھی سنا ہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو آج کی نشست بہت پسند آئی ہوگی. تو آپ نے کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دینی ہے. ڈاکٹر صاحب کے کلام کے حوالے سے آپ نے بتانا ہے.
کہ ڈاکٹر صاحب کا کیسا خوبصورت کلام تھا. تو انشاءاللہ آپ کی جو چوائس ہے، آپ کے شوق ذوق کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آئندہ بھی ادبی نشست کا اہتمام کرتے رہیں گے انشاءاللہ. تو دعاؤں میں یاد رکھیے. لیکن اس سے پہلے آپ نے میرے چینل ایکسپرٹ ٹی وی کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبانا ہے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. تو اپنے ہوسٹ اور جناب ڈاکٹر مظہر الحق صاحب اور جناب ڈاکٹر شیر محمد علی انصاری، دونوں ڈاکٹر میرے دائیں بائیں، لہٰذا مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے اس ٹائم. تو ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. بہت شکریہ.